कैसे आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था क्लास 10th में जो अध्याय है आपका साथ निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री। तो इसमें क्या हुआ था कि जो अपन ने पिछली वीडियो करी थी उसमें मैंने आपको बेसिक्स बताए थे। बेसिक्स का मतलब ये कि क्या होती हैं ना, इनको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या चीज़ें हैं। और इसके साथ मैंने आपको बताया था कि इसके जो फॉर्मूले होंगे, कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे। लाइक जैसे अपन बात करें किसकी, दूरी निकालने का, है ना। दो बिंदु हैं, उसके बीच की दूरी आपको निकालना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है। तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको विभाजन सूत्र क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूले क्या होते हैं ना। ये दो चीजें बताई थी कि मान लो दो आपको बिंदु दिए हैं, उसके बाद बीच में एक पॉइंट आ जाता है, तो उसके निर्देशांक कैसे निकालेंगे अपन। तो वो मैंने आपको विभाजन सूत्र का फॉर्मूला बताया था। इसके बाद तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी, चीज संरेखी क्या होती है। संरेखी मतलब कोलिनियर क्या होते हैं चीजें, है ना। कोलिनियर क्या होती है ये मैंने आपको बताया था कि एक ही लाइन में जब बहुत सारे बिंदु होते हैं तो उन पॉइंट्स को अपन, उस बिंदु को अपन क्या कहते हैं, कोलिनियर कहते हैं। ठीक है, एक बार उसको अपन रिकैप करते हैं ना, बोर्ड के द्वारा मैं आपको लिख के समझाता हूँ क्या चीजें हैं, फिर अपन क्या करेंगे, अपन इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो आपका अध्याय है, क्या अध्याय आपका जो है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति, ये क्या है आपका अध्याय 7। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री। ठीक है, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको बताया था दूरी का फॉर्मूला, डिस्टेंस क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा क्या होते हैं, कैसे पेपर में आते हैं। ठीक है, मेरे साथ आपको लास्ट तक बने रहना है, और आपको सेशन पसंद आए तो इस सेशन को लाइक करना है। ठीक है, चलिए देखिए। और एक मैंने बताया था कोलिनियर। कोलिनियर मतलब संरेखी। संरेखी क्या होते हैं, मान लो एक पॉइंट ये ए है, ये बी है। ठीक है, इसके बीच में एक पॉइंट आ जाता है सी। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1, इसके क्या है x2 और y2। ये वाला जो पॉइंट है, इसके भी दो पॉइंट होंगे x और y, इसके भी दो पॉइंट होंगे x और y। तो x1 y1 दिया, x2 y2 दिया, आपको ये निकालने हैं। तो ये क्या निकालते हैं, इसको कैसे निकालते हैं, तो यहां पर आपको रेशियो में डिवाइड करेगा m1 और m2 में। तो क्या हो जाएगा, x निकालने का m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सेम y के साथ होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये आपका हो। अच्छा, ये किसकी बात हो गई, ये अपन ने बात कर ली विभाजन की। ठीक है, ये विभाजन सूत्र हो गया। तीसरा मैंने आपको बताया था कोलिनियर। कोलिनियर मतलब संरेखी। ठीक है, क्या कोलिनियर। कोलिनियर क्या होते हैं, कोलिनियर ये होते हैं जैसे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इसी लाइन में एक और पॉइंट होगा सी, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, कोलिनियर। कोलिनियर निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, कोलिनियर निकालने का चीज क्या होती है, ए से बी तक की डिस्टेंस निकालो और बी से सी तक की डिस्टेंस निकालो, बी से सी तक की डिस्टेंस निकालो। जब इन दोनों को आप प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, ए सी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे करना है। ठीक है, चलिए अब इसको आप समझ लिया, मैं इसको रफ करता हूँ, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखिए, आपको एक क्वेश्चन दिया है। ठीक है, 7.1, 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या बोल रहा है, 2 3 और 4 1। ठीक है, 2 3 और 4 1 आपको ये दिया है। इसके बीच की आपको क्या निकालनी, डिस्टेंस निकालनी है, क्या दूरी निकालनी है। ठीक है, आपको डिस्टेंस निकालनी है। चलिए देखिए, यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिया है 2 3 और आपको क्या दिया है पॉइंट 4 1। तो मैंने आपको बताया था डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इसको x1 बोल दो, इसको y1 बोल दो, इसको x2 बोल दो, इसको y2 बोल दो। ठीक है, तो यहां से आपको सीधे सीधे वैल्यू पुट करनी है और सीधे सीधे आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो x2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2, इसका क्या कर दोगे होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 1 और y1 की वैल्यू कितनी है 3, इसका कर दोगे होल स्क्वायर।
यहां से क्या हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से -3 जाएगा तो कितना आएगा, -2 आएगा। ठीक है, इसका क्या कर दोगे स्क्वायर, तो यहां से क्या आ गया 2 टू द 4 प्लस ये भी 2 टू द 4 हो जाएगा। ठीक है, देखो -2 का मल्टीप्लाई -2 से हो तो माइनस माइनस प्लस और 2 टू द 4, तो यहाँ पे कितना जाएगा 4, तो यहाँ से आंसर कितना आ गया आपका 8। ठीक है, ये 8 आ गया। इसमें से क्या होगा, इसके अपन को पेयर बनाने हैं, इसे गुणनखंड तोड़ना है, तो 8 का गुणनखंड क्या होता है, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये 2 का पेयर बना, 2 का जोड़ा बना, 2 बाहर आ जाएगा और एक जो 2 बचा है ये वाला, ये कहाँ रहेगा अंडर रूट के अंदर, तो यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई 2√2। चलिए, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होंगी, है ना, कैसे हुई है। इसके बाद अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अपन क्या करेंगे, कोलिनियर वाली चीजें हैं, कोलिनियर वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं, है ना, उनके बारे में समझेंगे। चलो, एक क्वेश्चन है आपका, इसको समझना। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, 1 5 1 5 2 3 2 11, माइनस का 2 और माइनस का 11, आपको ये बताना है क्या है, ये कोलिनियर है। क्या है आपका ये कोलिनियर, कोलिनियर मतलब संरेखीय है। ठीक है, तो यहां से आपको ये जो पॉइंट ए दिया है, ये क्या दिया आपको 1 और 5, आपको जो पॉइंट बी दिया है वो कितना दिया आपको 2 और 3, एक आपको क्वेश्चन सी दिया है जो क्या दिया आपको -2 और -11। ठीक है, आया समझ में। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए बी और क्या निकालना है बी सी। अभी मैंने बताया 3 पॉइंट है, एक लाइन है, इस लाइन में क्या होंगे आपका ए पॉइंट रहेगा, बी पॉइंट रहेगा और सी पॉइंट रहेगा। ठीक है, इनके बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है, इसके बीच की डिस्टेंस और इसके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो मैंने आपको बोला आपको ए बी निकालना है और आपको क्या निकालना है बी सी निकालना है और आपको क्या निकालना है सी ए निकालना है। ठीक है, तो देखिए ए बी निकालना है, ए बी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से ए बी के लिए ले रहे हैं, तो ए बी के लिए ले रहे हैं तो x1 y1 ये हो जाएगा और x2 y2 ये हो जाएगा। ठीक है, x1 y1 x2 y2, तो फॉर्मूला क्या है x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 1, इसका स्क्वायर कर दो। फिर y2 माइनस y1, y2 कितना है आपका 3 और y1 कितना है आपका 5, इसका स्क्वायर कर लो। तो यहां से कितना आ जाएगा आपको 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 -2 का स्क्वायर, तो यहां से आपको कितना आ जाएगा 2 टू द 4 1, 1 प्लस 4 कितना आ गया आपका √5। ठीक है, आया समझ में। बेसिक सी कैलकुलेशन है, कोई ज्यादा बहुत बड़ी भारी कैलकुलेशन नहीं है ना, छोटी छोटी कैलकुलेशन है, बस आपको ध्यान रखना है कहाँ पे माइनस लगेगा कहाँ पे प्लस लगेगा। अगर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक करी तो क्या होगा, आपका पूरी मेहनत आपकी क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। ठीक है, बहुत ध्यान से आपको पेपर करना है ना, बहुत मतलब चीजें आती हैं, छोटी छोटी चीजें रहती हैं, लेकिन क्या होता है बहुत सारी आप लोग मिस्टेक्स कर देते हैं, तो उसको क्या रखना है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए ये ए बी आ गया, ए बी कितना आ गया आपका √5। अब आपको क्या निकालना है बी सी, बी सी के लिए भी सेम फॉर्मूला लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, अब अपन क्या निकाल रहे हैं BC निकालो, BC के लिए x1 y1 ये हो जाएगा और x2 y2 ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो यहां से देखो x2 की वैल्यू क्या है, ये कितनी है -2, ठीक है, और x1 की वैल्यू क्या है 2, तो क्या आ जाएगा -2। कैसे, x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू ये है, फिर फॉर्मूले का माइनस लगेगा, उसके बाद x1 लगेगा, तो x1 की वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, फिर अपन ने क्या लगा दिया स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है -11 कॉमा y1 कितना है आपका -3, कितना -3 का होल स्क्वायर। तो यहां से कितना आ गया आपका -2 कितना हो गया -4 प्लस -11 -3 कितना हो गया -14। तो यहां से कितना आ गया आपका 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196। ठीक है, यहां तक के बात समझ में आई। चलिए इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, इसके बाद यहाँ पे हो गया आपका, इसको प्लस करना है, 6 और 6 कितना होगा प्लस, कितना होगा 12, 12 की 2 हंसने की 10, 10 और 11, फिर एक कैरी हुआ, फिर कितना आ गया 212। ठीक है,
यहां तक की बात समझ में आई। अब तीसरी बात मैं बोल रहा हूं, आपने ए बी निकाला, बी सी निकाला, आपको क्या निकालना है, सी ए निकालना है। सी ए निकालने के लिए क्या करेंगे, सी और ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपन को क्या निकालना है, सी ए निकालना है। सी ए निकालने के लिए x1 y1 ये हो जाएगा और x2 y2 ये हो जाएगा। तो यहां से सी ए कैसे निकालेंगे, सी ए निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे। तो x2 माइनस x1, x2 क्या आपका 1 माइनस x2 क्या आपका 1 और x1 कितना 2, कितना -2, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 5 और y1 कितना है -11 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से क्या हो गया आपका 1 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया आपका 11 का होल स्क्वायर। यहां से कितना आ गया आपका 2 + 1 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 और 11 कितना हो गया 16 का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या मिल गया आपको 3 3 = 9 प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। बात समझ में यहाँ पे। चलो इसके बाद क्या होगा आपका, इसको आप ऐड कर दो, कितना आ जाएगा आपका 265। ठीक है, ये इसमें 9 ऐड होगा तो कितना आएगा आपका 265। इसमें 4 आ जाएगा 60, 60 और 5 65, इतना आया। आपको ए बी मिल गया, बी सी मिल गया और सी ए मिल गया। अब इसके बाद समझना क्या मिल गया आपको, ए बी बी सी और सी ए। इसका तो ये आपका √5 है। इसके अपन क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। इसके गुणनखंड करने का मतलब क्या है समझना। गुणनखंड कैसे करेंगे, गुणनखंड देखो, ये 265 है, 265 को गुणनखंड करो, फैक्टराइज करो, कितना आएगा 5 से होगा, 5 5 जा 25, 5 25, एक बचा, एक इधर के 5 दिया 15, फिर कटेगा क्या ये किसी से होगा नहीं होगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 265 आ गया। इसके बाद तो इसको अपन ऐसे ही रहने देते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं, इससे कुछ बाहर निकल रहा है क्या 212, 2 से आएगा 2 एकम 2 0, 2 छिंग 12, फिर 2 से करेंगे 2 5 10, 2 3 6 और यहाँ पे आ गया कितना आपका 53। तो 53 से कैंसिल होगा 1 टाइम। और इसका क्या था, इसका ये हो रहा था आपका 265 को अपन ने किया 5 से, तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, यहाँ से आ गया आपका 53 बन जा 53। तो इसके गुणनखंड में ये होगा कि इसका ये आ जाएगा आपका 2√53। कैसे देखिए, ये 2 का जोड़ा बनेगा और 2 का जोड़ा बन के क्या आ जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा और 53 अंदर है तो 53 आपका अंदर रहेगा। इसके बाद ये होगा कि ये 265 है, 265 को अपन ने किया तो कितना आ गया 5√53। तो यहाँ से कितना आ गया आपका ये, तो अपना ए बी हो गया, अपना बी सी हो गया, ए बी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू और सी ए की वैल्यू ये 265। ठीक है, तो यदि अपन इनको प्लस करते हैं तो प्लस में तो कुछ होगा नहीं, तो आपका यहाँ से ये आपका आंसर आ गया ए बी बी सी और अपन ने क्या किया सी ए की वैल्यू निकाली। ठीक है, ठीक है, तो अपन यहां से क्या किया, अपन ने ए बी निकाला, बी सी निकाला और क्या किया अपन ने सी ए निकाला। ठीक है, तो यहां से अपन को पता चला कि ये आपके क्या है इक्वल नहीं आ रहे। इक्वल का मतलब ये है, आप यदि ए बी प्लस बी सी को आप प्लस करोगे, जैसे आपने जो किया ए बी और बी सी, इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो किसके इक्वल आना चाहिए था, सी ए के इक्वल आना चाहिए। जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि जैसे आपके मान लो 2 पॉइंट्स हैं, ये एक ये है, एक बी ए है, एक आपका ये सी है। ए बी निकालोगे और बी सी निकालोगे, जब इसको और इसको जोड़ोगे तो किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा। जैसे मान लो इस पूरे की लंबाई कितनी है 5 है, ठीक है, मान लो ये 3 है ये 2 है, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 5 आएगा। यदि ये इनको जोड़ा, जोड़ने के बाद 5 आता है तो क्या होगा आपका कोलिनियर होगा। लेकिन जब अपन ने ए बी को जोड़ा, मतलब इसको जोड़ा, और अपन ने जब बी सी को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा, तो किसके इक्वल आना चाहिए, सी ए के इक्वल आना चाहिए, जो कि क्या इक्वल नहीं आ रहा है। तो यहां से क्या जाएगा आपका ये फंक्शन क्या होगा, संरेखी नहीं होगा। क्या होगा, संरेखी नहीं होगा, कोलिनियर नॉट कोलिनियर। ठीक है, ये आपको क्या होगा, नॉट कोलिनियर। ठीक है, यहां तक के बात समझ में आई। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको करके जाना है। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताना है इस चैनल के बारे में, इस वीडियो के बारे में, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। आपको अपने दोस्तों की भी हेल्प करनी है। ठीक है, जैसे मैं आप सभी लोग को अपने छोटे छोटे
चीज़ें जो हैं जो पेपर में आती है वो मैं आपको बताता हूँ, ताकि आपको पेपर में हेल्प मिल सके। आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, तो आप लोगों को भी अपने दोस्तों की हेल्प करनी है, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।